कि भैया तबाह होते हुए भी तबाही नहीं दिखती। ये पत्रकारों की अंधभक्ति है साहब, इसकी कोई दवाई नहीं दिखती। आप देख रहे हैं ना विनोद, उत्तर प्रदेश में गाड़ियां पलटती हैं और बिहार में मुख्यमंत्री। जिस तरीके से वो पूरे देश को पता है विनोद कौन है। विनोद को आप भी नहीं ढूंढ पाएंगी, ठीक है ना। जिस तरीके से विकास नहीं मिलता, ठीक उसी तरीके से विनोद भी नहीं मिलता है। विकास और विनोद दोनों इस देश के लापता शख्स हैं जिन्हों को ढूंढा जा रहा है, ठीक है। तो आपको मैं बता दूं, जिस तरीके से बिहार के अंदर सत्ता परिवर्तन हुआ है, ये भारतीय जनता पार्टी का जो है वो घमंड टूटा है, या फिर सीधे तौर पर कह लीजिए कि भाजपाइयों का घमंड बिहारियों ने तोड़ा है। तभी तो दल पलटू दल कहा जा रहा है, दल पटलू कहा जा रहा है। देखिए वो मैं आपको बता दूं कि पलटू दल कहा जा रहा है या फिर दल पलटू कहा जा रहा है, वो आप सवाल का जवाब तो बीजेपी से पूछिए। आप जैसे पत्रकारों को तो इतनी मिर्ची लग रही है, पत्रकारों को तो मैं परसों से देख रहा हूं। जिस दिन नीतीश कुमार ने बीजेपी को इस्तीफा दिया, उसके बाद शपथ ग्रहण समारोह हुआ। एक बात आप मुझे बताइए पत्रकार महोदय, इधर सुनिए जरा, इस सवाल का मुझे आप जवाब दीजिए। आप लोग जाती हैं, संविधान की धज्जियां उड़ाई जाती हैं, और एक व्यक्ति जिसको महाराष्ट्र की जनता मुख्यमंत्री बनाती है, उद्धव ठाकरे को, आप उनको कुर्सी पे से हटाकर एमएलए की खरीद फरोख्त का धंधा चलाते हैं, और उसके बाद एमएलए को आप असम में ले जाते हैं, जिस असम जो बाढ़ से ग्रस्त होता है, वहां पर देश की जनता के पास खाने को रोटी नहीं है, लेकिन उस असम के अंदर में जिस तरीके से नेताओं की खरीद फरोख्त चल रही थी लगातार, और उसके चलते वहां पर रातों रात सरकार गिरा दी गई, तब आपको लोकतंत्र की और संविधान की याद नहीं आई? कहते हैं कि पत्रकार दिखाते नहीं, जब पत्रकार दिखाने जाते हैं तो आप गोदी मीडिया के गो बैक के नारे लगाते हैं। देखिए सुन लीजिए, गोदी मीडिया गो बैक के नारे क्यों नहीं लगेंगे, सवाल का आप मुझे जवाब दीजिए। क्योंकि सुन लीजिए, अब ये हेडलाइन चला रहे हैं लगातार कि नीतीश कुमार ने दिया मोदी को धोखा, नीतीश ने दिया मोदी को धोखा। सुन लीजिए, तो ये वाली हेडलाइन तब क्यों नहीं चलाई आपने, जब महाराष्ट्र के अंदर सरकार गिरी कि शिंदे ने दिया उद्धव ठाकरे को धोखा, क्यों नहीं चलाई आपने? नहीं, अरे मीडिया क्या चलाएगी, मीडिया दलाली चलाएगी, कुछ नहीं चलाएगी। मीडिया ये चलाएगी मोदी जी क्या खाते हैं, मोदी जी क्या करते हैं, मोदी जी क्या गाते हैं, जेपी नड्डा क्या कहते हैं, जेपी नड्डा क्या करते हैं, आप तो ये चलाएंगे। देखिए ना, शपथ ग्रहण समारोह में तेज प्रताप को इतना गुस्सा आया था कि कह रहे हैं जाइए यहाँ से। किसको कहा है जाने के लिए? तो भैया मीडिया वालों को तो हर कोई व्यक्ति कहेगा जाने के लिए। मीडिया वालों से तो लोग इतना परेशान हैं, मीडिया वालों में सभी पत्रकार नहीं है। जिन पत्रकारों ने देश के संविधान की धज्जियां उड़ा रखी हैं, जिन पत्रकारों ने पत्रकारिता को शर्मसार और बदनाम कर दिया है, सिर्फ उन लोगों को ये इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। बाकी जो सम्मानित पत्रकार हैं, मैं उनका भी रिस्पेक्ट करता हूं, और उनके लिए मैं दिल से सैल्यूट और अभिनंदन भी करता हूं कि आप जैसे पत्रकारों के कारण देश की पत्रकारिता जीवित है और लोग अपनी बात को बोल पा रहे हैं, और आप जैसे लोग सच्चाई को दिखा भी रहे हैं। अब देखिए ना, मोदी जी ने कितने अच्छे काम किए, कल वो उन्होंने फिर से अपने सारे काम गिनवा दिए एक एक करके। देखिए मोदी जी, सुन लीजिए, मोदी जी का तो मैं आपको बता दूं कि मोदी जी सिर्फ एक झूठ के अलावा कोई और काम नहीं करते हैं। मोदी जी ने लाल किले से खड़े होकर एक बात बोली थी, आपको याद होगा, उसके लिए मैं पहले भी जिक्र कर सकता हूं कि सभी को अपना अपना घर मिलेगा। उसके लिए मैं एक वीडियो बनाने वाला हूं जो मैं अपलोड भी करूंगा, ठीक है। घर तो दिए ना लोगों को, सुन लीजिए, इतना बड़ा है तो कुछ लोग रह गए होंगे घर देने। एक वीडियो मैं आपके सामने दिखा देता हूं, जिसके अंदर आपने देखा होगा कि जिस तरीके से झंडे के नाम पर जो है लोगों को राशन नहीं दिया जा रहा है। वो वीडियो देख लीजिए बड़े ध्यान से और गौर से। मेरे पास पैसे ही नहीं है। अब मैंने कहीं 10-20 बंदों से पैसे मांगे, बोले भाई हमारी मजदूरी लगी है, मैं पैसे कहाँ से लाऊंगा। उनसे हमने कहा अभी 20 रुपए का झंडा सरकार के ऊपर से ऑर्डर है, तुम्हारे को तो पैसे जमा करवाने पड़ेगा। देखिए ये सुन लीजिए, सरकार ने तो उसको सस्पेंड कर दिया, मात्र 20 रुपए। मेरे को आप मुझे ये बताइए, मात्र 20 रुपए की आपने बात करी है, मात्र 20 रुपए ले रहे हैं, ये मुझे आप बताइए कि देश का झंडा जबरदस्ती लोगों के हाथ में थमाने की आपको जरूरत क्या है? दूसरी बात यह है कि एक देश के लोगों को मैं खुली बात कहना चाहता हूं कि 15 अगस्त को देश के सभी लोग अपने घरों पर तिरंगा लहराएं, बड़ी आजादी के साथ लहराएं, आजादी का पर्व है, सब एक साथ मिलकर लहराएं। लेकिन वही व्यक्ति तिरंगा झंडा लहराए और अपने घर की छत पर लगाए जो तिरंगे का सम्मान कर सके। किसी के भी घर के बाहर या किसी की भी छत पे अगर तिरंगा पड़ा हुआ देखा तो मोहित शर्मा इस देश में तिरंगे का अपमान हरगिज सहन नहीं करेगा। तुरंत उसके घर पर मैं पिटीशन फाइल करूंगा और उसके ऊपर मुकदमा दर्ज कराऊंगा, क्योंकि अगर मेरे देश के तिरंगे का अपमान हो रहा है तो ये मेरा अपमान हो रहा है, मेरे देश का अपमान हो रहा है, और मैं तिरंगे का अपमान हरगिज सहन नहीं करूंगा। और जितने भी ये जो लोग हैं ना, जितने भी जो भाजपा के जो जितने भी नेता हैं, आप देख रहे हैं ना जिस तरीके से इन्होंने सिर्फ डीपी बदलने को बोला था,
और बिहार ने तो पूरा सर्कुलर ही बदल दिया, मुख्यमंत्री ही बदल डाला। ठीक है, तो आपको मैं एक बात बता दूं कि जो एक मोदी जी एक बात बोलते हैं ना, सुन लीजिए, मोदी जी एक बात जो बोलते हैं कि भाइयों और बहनों मित्रों, तो इनके कोई मित्र नहीं है, मित्र सिर्फ इनके दो ही हैं, अंबानी और अडानी, इनके अलावा उनका कोई और मित्र नहीं है, ना कोई सखा है ना साथी है, बस। लेकिन बीजेपी वाले, लेकिन जहाँ एक तरफ शपथ ग्रहण समारोह था तो उन्होंने कहा है कि मुझे नहीं बनना था मुख्यमंत्री। किन्हें नहीं बनना था मुख्यमंत्री? नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनना था। देखिए, ये तो आप बता सकती हैं कि उनको प्रधानमंत्री बनना था या मुख्यमंत्री बनना सकता, ये मैं नहीं बता सकता हूँ, ठीक है ना। सुन लीजिए। दूसरी बात ये है कि वहां पर शपथ ग्रहण समारोह में एक चीज पे और चर्चा हुई थी, लेकिन वो तो आप सुनती नहीं है। उस टाइम पे कान में आपने रुई लगा ली थी, या आप थोड़ी देर के लिए कान जो है वो सुनी नहीं रही थी? एक चीज, हाँ देखा ना, इनको कहते हैं कि भैया तबाह होते हुए भी तबाही नहीं दिखती, ये पत्रकारों की अंधभक्ति है साहब, इसकी कोई दवाई नहीं दिखती। आप कहती हैं कि आपको बाइकाट किया जाता है, गो मीडिया गो बैक के नारे लगाए जाते हैं, गोदी मीडिया गो बैक के नारे लगाए जाते हैं। आपको वहां ये नजर नहीं आया कि जो डिप्टी सीएम की शपथ ले रहे थे, उन्होंने या बिहार के अंदर शराब चलेगी तो सरकार से सवाल पूछेंगे, सरकार किसी की भी हो, सवाल पूछना इस देश का अधिकार है। और एक बात कहकर मैं इस बात को खत्म करूंगा कि ईडी की यही पुकार, सुन लीजिए, ईडी की यही पुकार, हमें भेजो बिहार, हम ही बचाएंगे बिहार में बीजेपी की सरकार। इस देश में सिर्फ अब ईडी ही है जो बीजेपी की सरकार को बचा सकती है। लेकिन बीजेपी वाले तो ये कह रहे हैं कि इस सत्ता परिवर्तन से किसी को फायदा हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन तेज प्रताप को ज्यादा फायदा हुआ है। उनको क्या फायदा हुआ है? सरकार में आ गए, सरकार सत्ता में आ गई। तो भाई आप ये बताइए, सत्ता में आ गए तो आप भी तो आ गए थे सत्ता में। महाराष्ट्र में आप थे नहीं थे, न 3 में थे न 13 में थे, तभी तो आप सत्ता में आ गए। दूसरी बात ये सुन लीजिए, रविशंकर प्रसाद का तो मुझे पता है, रविशंकर प्रसाद जो कानून मंत्री रह भी चुके हैं, ठीक है ना, और खुद एक एडवोकेट, सुन लीजिए, खुद भी एक एडवोकेट है, लेकिन आज तक वकीलों के लिए कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है। एडवोकेट होते हुए जब कानून मंत्री बनाए गए तब एडवोकेट के लिए कोई काम नहीं किया, वो अपने आप को बताते हैं। रविशंकर प्रसाद सिर्फ भाजपा के अंदर भाजपा के लिए काम करते हैं और कुछ नहीं करते। ये एडवोकेट होके कभी वकालत के लिए, कोई एडवोकेट के लिए, वकीलों के लिए कोई बात नहीं कही, उनके लिए कोई आरक्षित जोन नहीं बनाया। जिस तरीके से लगातार वकीलों के ऊपर, जिस तरीके से आप देख रहे हैं, लगातार उनको किस तरीके की सामना करना पड़ता है, तमाम चीजों को सामना करना पड़ता है, ताकि तमाम जगह पर वकीलों को जो है गुंडे की तरह पेश किया जाता है इनकी सरकार के राज में। तब नहीं बोले रविशंकर प्रसाद। 30,000 पे इतना बड़ा कांड हो गया कि आपने देखा होगा कि एक जो वकील है उसको मार दिया गया था, तब नहीं बोले रविशंकर प्रसाद। बताइए, गोली मार दी गई थी, तब नहीं बोले रविशंकर प्रसाद। तो आप ये बताइए, एक वकील होकर वो वकील की आवाज नहीं उठाते, सिर्फ सरकार की गुलामी करते हैं। मोहित जी, अभी तो बिहार में सरकार बदली, आज गोलीकांड हो गया जी, बीजेपी ने आरोप लगा, आज गोलीकांड हो गया। अरे भैया, मैं आपको एक बात बता दूं, आप ये मुझे बताइए कि आप बिहार के ऊपर नजर गड़ाए पड़े हैं, तो आपको सुन लीजिए। दूसरी बात ये कि आपने देख रहे हैं महाराष्ट्र में तो बाढ़ आई पड़ी है, महाराष्ट्र में तो बाढ़ आई पड़ी है। महाराष्ट्र की बाढ़ पर चर्चा नहीं, कितने लोग मर रहे हैं, कितने लोग मर रहे हैं। कुछ इंतजाम है रोटी का? चुप हो जाइए, रोटी का इंतजाम है? किसमें? समुद्र है ना, कहाँ पे? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में समुद्र है तो बाढ़ आएगी। बारिश ज्यादा होती है, प्राकृतिक आपदा है। क्या चीज? प्राकृतिक आपदा। अरे तो प्राकृतिक आपदा में सरकार की कोई जिम्मेदारी है या नहीं है? है? जिम्मेदारी निभा रही है। सुन लीजिए, एक काम सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। अगर प्राकृतिक आपदा है तो एक बात मुझे बताइए, अगर प्राकृतिक आपदा में अगर बाढ़ आ जाए और बाढ़ आने के बाद में आपका घर डूब जाए तो सरकार से मत मांगिएगा मुआवजा और ना रोटी मांगिएगा। प्राकृतिक आपदा है, एक्ट ऑफ गॉड लगाइएगा और जाके जैसे वो फिल्म देखे ना, ओ माय गॉड OMG, भगवान के ऊपर केस करिएगा जाके। किस तरीके की बात करते हैं 22वीं सदी के भारत में, किस तरीके की बात करते हैं आप? आप सरकार को दोषी मानते हैं, बाढ़ आ जाए सरकार को दोषी। अरे तो पुल बनाया किसने? पुल बनाया किसने? पुल बनाया किसने? तो प्राकृतिक आपदा। सुन लीजिए, एक मिनट सुनिए, पुल बनाया किसने? एक बात मुझे बताइए, जो पुल अंग्रेजों के जमाने के हैं वो आज तक खड़े हुए हैं। आपके बनाए हुए पुल 2 दिन 4 दिन में टूट जाते हैं। 4 दिन में पुल गिर जाता है? उद्घाटन के 4 दिन के अंदर में पुल गिर रहे हैं, पुल ढह रहे हैं। बताइए, प्राकृतिक आपदा। एक पुल का उद्घाटन करने मोदी जी पहुंचे, आपने देखा ना कैसे ढह गया? बारिश में बह गया है? लेकिन मोहित जी, एक बात आप मुझे बताइए, आपका घर क्यों नहीं बहया बारिश में? बारिश नहीं आती आपके यहाँ पर? कहाँ रहते हैं आप? दिल्ली। छतरा लगा रखा है घर के ऊपर, हैं कि बारिश गिरने ही नहीं देते? दिल्ली में कम बारिश होती है, हैं? कम बारिश होती है दिल्ली में बारिश कम होती है? अच्छा, तो फिर एक बात मुझे बताइए, सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है भारत देश में? महाराष्ट्र में, मासिन नाम में और चेरापूंजी में होती है ना, तो वहां तो कोई घर ही नहीं होगा बचा हुआ।
वहां तो लोग सड़क पे ऐसे ही लेट रहते होंगे मिट्टी में, घर ही नहीं होगा। अरे आप कह रहे हैं, सुन लीजिए, ये इन जनाब का कहना है कि बारिश से घर गिर जाते हैं, तो ये बताइए ना मुझे। घर की बात, पुल की बात की, पुल, है पुल भैया, तो पुल भी तो पुल काय का बना हुआ होता है? एक मिनट जी, पुल घर बाहर ईंट पत्थर का होता है और काय का, तो घर काय का होता है? घर काय का प्लास्टिक का होता है। घर भी उसी का होता है। तो फिर घर क्यों नहीं गिरता और पुल क्यों गिर जाता है? क्योंकि घर के अंदर का मटेरियल आप अच्छा लगाते हैं और पुल के अंदर आप दलाली करते हैं, क्योंकि घर के अंदर आप खुद रहते हैं और पुल के अंदर जो है इस देश की गरीब जनता चढ़ के जाती है। और सुन लीजिए, ऐसी कौन सी बाढ़ और ऐसी कौन सी सुनामी आ गई इस देश के अंदर जो आपका बनाया हुआ 4 दिन में पुल ढह गया? आपको शर्म है या नहीं है थोड़ी बहुत भी? जांच होगी, बताया गया, जांच होगी। आप अपने पहले जाकर, आपको मुझे इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, आप पहले जाकर अपने दलाली की जांच कराइए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अरे एक सवाल